गांव के किनारे एक पुराना खंडहर जैसा घर खड़ा था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी रात के वक्त उस रास्ते से नहीं गुजरता था, क्योंकि गांव में अफवाह थी कि वह घर बहुत पुराना है और उसमें कुछ अजीब शक्तियां वास करती हैं। लेकिन एक दिन एक युवक विजय, जो शहर से हाल ही में गाँव आया था, अपनी जिज्ञासा के कारण उस हवेली को देखने की ठान लेता है। विजय ने सुना था कि हवेली में रात के समय विचित्र आवाजें आती हैं। गांव वाले उसे डराने के लिए ये बातें बताते थे, लेकिन विजय को इन अफवाहों पर विश्वास नहीं था। एक रात वह तय करता है कि वह हवेली में रात बिताएगा और देखेगा कि आखिरकार वहाँ क्या है। वह घर के पास पहुँचा और देखा कि हवेली की दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी और बाहर घना अंधेरा था। विजय ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर दाखिल हो गया। घर की सीढ़ियाँ खटखट करती हुई उसे ऊपर की ओर ले गयी। जैसे ही वह एक कमरे के पास पहुंचा, अचानक उसे किसी की कदमों की आवाज सुनाई दी। विजय डरते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अभी वह सोच ही रहा था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा का झोंका आया। विजय के भीतर एक अजीब सी कंपकंपी दौड़ गई। वह अंदर घुसा और देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी चौकी रखी थी। उस चौकी पर एक पुरानी किताब पड़ी थी, जो काले रंग की थी और उसके ऊपर कुछ अजीब से प्रतीक बने हुए थे। विजय ने किताब को उठाया और जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, कमरे में अचानक एक घना अंधेरा छा गया। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह किताब खोलते ही घबराया और उसे बंद कर दिया, लेकिन तभी कमरे में एक गहरी आवाज आई, तुमने उसे क्यों छुआ? विजय कांपते हुए पीछे हटा, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक अंधेरे में एक साया दिखा। वह साया धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ने लगा। विजय की सांसें घुटने लगी। उसकी आंखों के सामने वह अजीब भूतिया चेहरा आया। चेहरे की हड्डियां साफ दिख रही थीं और उसकी आंखें जैसे खून से लाल थीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस साये ने पूछा और विजय के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह डर से कांपते हुए बस भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कमरे की दीवारें उसे घेरने लगी। तभी वह साया बोल पड़ा, तुम मेरे बंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, जो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। विजय की आंखों के सामने वह साया घनी धुंध में बदल गया और वह अचानक गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह हवेली के बाहर पड़ा था और उसके शरीर पर गहरे कट थे। वह डर के मारे कांपता हुआ जैसे तैसे उठकर गांव वापस लौटा। विजय का चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसके आंखों में एक खौफ था और वह कभी उस हवेली के पास नहीं गया। गांव वाले कहते हैं कि हवेली की काली शक्ति अब विजय के भीतर समा चुकी है और अब वह कुछ और ही बन चुका है।